हम लोग खुशी को ढूंढते हैं ना, बहुत दूर दूर जाते हैं। हम सोचते हैं जब मैं फर्स्ट आऊंगी तब मैं खुश होंगी, जब मेरा प्रमोशन होगा, जब मैं एक जमीन खरीद लूंगी, एक घर बना लूंगा, या मेरा बच्चा जब सिलेक्ट हो जाएगा ना, बस वो दिन है, उसके बाद तो एकदम खुश होते हैं। हम लोग खुशी को बहुत दूर ढूंढते हैं, उतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है उसको ढूंढने के लिए, इसीलिए हम दुखी रहते हैं। मोमेंट को एंजॉय करना है। रास्ते ढूंढूं मैं कई पाने को, वो सड़क जो जाती मेरी मंजिल तक, बिल्कुल सीधी बेधड़क राहें उम्मीदों की, राहें सपनों की, राहें हिम्मत की, वो राहें जिंदगी। हेलो दोस्तों, आज के स्पेशल पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं साक्षी शर्मा, जो कि एक बहुत ही पावरफुल महिला मैं इन्हें कहता हूं, क्योंकि इनको मैं देखता हूं तो मैं काफी इंस्पायर होता हूं, क्योंकि एक कंप्लीट जो फीमेल का एक कह सकते हैं पैकेज मैं कह सकता हूं, वो साक्षी हैं। साक्षी एक डॉक्टर हैं, एक ओरल सर्जन हैं, अपने अपना क्लिनिक चलाती हैं, इसके साथ साथ एक बहुत अच्छी वाइफ हैं, और इसके साथ ही साथ एक बहुत अच्छी माँ है, और उससे भी मतलब उसको बहुत ही खूबसूरत बनाता है, एक बहुत ही अच्छी पोएट हैं, बहुत ही अच्छी कवियत्री हैं। तो एक कंप्लीट विमेन पैकेज जैसे कह सकते हैं, कि जो एक महिला को हम लोग एक इमेजिन करते हैं, एक आइडियल फीमेल को अगर इमेजिन करते हैं, तो शायद साक्षी उसकी रिप्रेजेंटेटिव हैं, ऐसी महिलाओं की रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो बहुत बहुत स्वागत स्वागत है साक्षी हमारे इस शो में। थैंक यू सो मच सर। और साक्षी, कैसी हैं आप? बिल्कुल बढ़िया, बढ़िया। जिंदा दिल। और आप हमेशा जो ये सारी चीजें आपके साथ हैं, मैंने बहुत चीजें मैं आपको फॉलो करता हूं, आपके फेसबुक पेज और दुनिया भर के जो भी सोशल मीडिया अकाउंट से मैं आपको फॉलो करता हूं। मैं हमेशा देखता हूं कि आप हमेशा मोटिवेटेड, हमेशा एक पॉजिटिविटी के साथ हो रहती हैं। मैं सबसे पहले ये पूछूंगा कि एग्जैक्टली हर महिला आपके जैसी होना चाहती है, लेकिन बहुत सारी उसके साथ अपनी बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स वो होती हैं, जिसे वो मैनेज नहीं कर पाती है। आप कैसे मैनेज करती हैं इन सारे जितने भी आपके डायमेंशंस हैं, लाइफ के डायमेंशंस हैं, उन्हें कैसे मैनेज करती हैं? मैं जो पुराना है उसका बोझ कभी अपने पीठ पे नहीं लादती, जो बीत गई सो बात गई। उसको साइड में रखती हूँ और हमेशा हर दिन एकदम फ्रेश एनर्जी के साथ स्टार्ट करती हूँ हमेशा। और कभी भी एक गिल्ट अपने दिल में नहीं रखती, किसी भी चीज का गिल्ट नहीं रखती कि हाँ मैंने नहीं किया, इसकी वजह से ये छूट गया। जो छूट गया सो छूट गया। बहुत अच्छा। तो मतलब कोई ज्यादा बर्डन, पुराना बातों की बर्डन मैं नहीं अपने सर पे रखती। शायद यही एक तरीका है मेरा। बहुत अच्छा। और इग्नोर भी करती हूँ, काफी सारी चीजों को इग्नोर भी करती हूँ। बहुत अच्छा। तो ये अभी आपका जो रोल है, मैं जहां तक मैं कह पा रहा हूँ, एक मदर हैं आप, शायद 1 साल की बच्ची की माँ हैं, ठीक है, वाइफ हैं आप, अपने घर को भी संभालती हैं, ठीक है, डॉक्टर हैं, रोज सर्जन हैं आप, सर्जरी करती हैं, रोज अपनी क्लिनिक चलाती हैं, ठीक है, कभी कभी कविताएं भी कर लेती हैं जैसा पता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, इस ये सारे रोल जब निभा रही होती हैं आप, तो आपको कभी ये सारी चीजें बर्डन सी लगती हैं, या फिर आप इन सारे रोल को निभाते हुए अपने को ज्यादा सशक्त और मजबूत समझती हैं? मतलब कैसा फील करती हैं इन सारे रोल्स में अपने आप को, और बेस्ट रोल आपका क्या है लाइफ में, किस में आप अपने आप को बेस्ट पाती हैं? बेस्ट तो जिसके लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया है, रचनाओं के लिए मैं अपने आप को बेस्ट फील करती हूँ। और बाकी हाँ, जब मैं सब चीजें एक साथ करती हूँ तब मैं ज्यादा सशक्त भी महसूस करती हूँ और ज्यादा खुला भी महसूस करती हूँ। अगर आप कोशिश करेंगे कि ये अच्छे से बस एक अच्छी माँ बन जाए, तो मैं बहुत शायद गिल्टी मॉम बोलते हैं ना आजकल, अभी एक नया टॉपिक है आजकल, नया इशू, एवरी मदर इज गिल्टी। खासकर वर्किंग वुमेन को तो लगता है कि मैं अपनी बच्ची पे ध्यान ही नहीं दे पा रही हूँ, या मैं अपने बच्चे पे ध्यान ही नहीं दे पा रही हूँ। तो मुझे लगता है जब मैं सारी चीजें करती हूँ तब मैं ज्यादा खुश रहती हूँ, ज्यादा मुझे अच्छा लगता है, ज्यादा मैं सशक्त महसूस करती हूँ। तो मुझे तो अच्छा ही लगता है ऐसे। अच्छा साक्षी, एक महिला, एक फीमेल जो है, वो हमेशा अपने आप को साबित करने की कोशिश करती है लाइफ में, हमेशा उसे हर कदम पे साबित करना पड़ता है। कभी उसे एक अच्छी बेटी बनना पड़ता है, कभी उसे अच्छी बहू बनना पड़ता है, उसे एक बहुत अच्छा, मतलब अगर वो प्रोफेशनल है तो उसे
प्रोफेशन में भी अपने आप को साबित करना पड़ता है, क्योंकि हमारे हमारे यहाँ की जो स्टिग्मा है कि नहीं, फीमेल जो है वो मतलब एक कहते हैं ना, पुरुष प्रधान समाज ने जो एक स्टिग्मा बना लिया है महिलाओं के लिए, वहां पे भी उसको साबित करना पड़ता है। इस पर आप क्या कहेंगी, या इस पर आपकी कोई रचना जो आप बताना सुनाना चाहेंगी हमें? बिल्कुल, इस टॉपिक पर मेरे पास एक रचना है जो मैं आपके साथ बिल्कुल साझा करना चाहूंगी, और उसका शीर्षक भी साबित ही है। तो शुरू करती हूँ। आज फिर मैं कहीं जन्मी हूँ, आज फिर मैं कहीं जन्मी हूँ, आज फिर मेरे धरा पर आने से किसी ने मिठाई नहीं बांटी। देखो, दुर्गा माँ फिर से आई, ऐसा बोल पड़ोसन बुआ थोड़ा टेढ़ा मुस्कुराई। पड़ोसी चाचा ने भी पिताजी के कंधे पे हाथ रखा, बोले कोई बात नहीं, होनी को कौन है टाल सका। बस उस दिन से बस उस दिन से आज तक मैंने भी साबित करने की होड़ लगाई, क्योंकि कहीं ना कहीं यह बात मुझे भी अंदर चुभती थी मेरे भाई। पहले बेटी से बेटा बनने में चली, घर बाहर सब में हाथ बटा, मैं खुद को साबित करने चली। बेटे के बराबर की नौकरी थी मैंने भी पाई, फिर भी जल्दी कर दी मेरी शादी और दे दी मुझे विदाई। बेटी अभी बड़ी भी नहीं हो पाई थी कि पत्नी का दर्जा उसे मिला। नौकरी गृहस्थी में संतुलन बनाते बनाते सारा दिन कटा। अच्छी पत्नी, बहू, भाभी, न जाने क्या क्या बनी ये नन्ही कली। मैं फिर खुद को साबित करने चली। मैं नारी हूं, मैं नारी हूं, अगर मां बनी तो सब सही, और अगर नहीं बनी तो अपने ही अस्तित्व की अग्नि परीक्षा में मैं हूं खड़ी। अगर बेटा जन्मा तो वाह वाही, अगर बेटा जन्मा तो वाह वाही, अगर मुझसे मैं ही जन्मी, अगर मुझसे मैं ही जन्मी, तो फिर यह मुश्किल वह भी सहेगी। पता नहीं क्या क्या साबित करने चलेगी, पता नहीं क्या क्या साबित करने चलेगी। मैं साबित करती आई हूं और साबित करती रहूंगी, मैं साबित करती आई हूं और साबित करती रहूंगी। बचेंद्री पाल, मैरी कॉम जैसी बन मैं उठूंगी, मैं साबित करती रहूंगी, मैं साबित करती रहूंगी। बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद। अच्छा, और बहुत इमोशनल। मतलब मैं आपकी उन कविताओं को सुन रहा था, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मतलब वाकई में एक महिला को और क्या क्या साबित करना पड़ता है वाकई में। और सच में आपने उसको बहुत ही खूबसूरती से पिरोया, जिस चीज को वाकई में महिलाएं हमेशा अपने आप को साबित ही करती रहती हैं, और लास्ट में वही अग्नि परीक्षा देते हुए अपने आप उनकी जिंदगी जो है वो शायद एंड हो जाती है। ये एक बहुत ही बड़ी बात, बहुत ही मतलब उसको मैं क्या कहूँ, उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मैं आपके जैसा कवियत्री ये कवि नहीं हूँ, लेकिन वाकई में बहुत हार्ट टचिंग आपकी की ये लाइंस थी, और मुझे लगता है सबके दिलों तक ये पहुंची होंगी। और तो साक्षी, अगर लाइफ की आपकी बात करें तो आप भी इसी तरीके से जीवन में हर जगह पे साबित करती आई हैं, मदर रही हैं, आप एक प्रोफेशन में बहुत अच्छा करती रही हैं, सब कुछ रहा है। सपोर्ट कैसा रहा है आपके आपके पेरेंट्स का सपोर्ट, आपके हस्बैंड का सपोर्ट, और अभी कैसे अपने बच्चे को मैनेज करती हैं आप? बच्चे के साथ प्रोफेशन को कैसे मैनेज करती हैं? मेरे पेरेंट्स तो दोनों वर्किंग हैं। मेरे पापा भी एनेस्थेटिस्ट है, मम्मी गायनेकोलॉजिस्ट है, तो मेरा पालन पोषण सब नानी के घर में हुआ है। तो ये जो कविताएं लिखने का जो वो है, क्या कहेंगे, इंस्पिरेशन है, वो नानी के किस्से, कहानियों, मुहावरे, मौसी की सुनाई कहानियां, इन सब से मेरे अंदर आई है। और रही बात अपनी बिटिया की, तो उसको मैं अपने साथ आराम से मैनेज करती हूँ। उसको मैं जब छोटी थी तब से क्लिनिक में मैंने उसके लिए स्पेशली एक प्यारा सा छोटा सा रूम बना रखा है, और वहीं पर हम वो भी रहती है और मैं भी रहती हूँ। हालांकि पिछले 1 साल से कोरोना की वजह से ये सब नहीं हो पाया। उसकी उम्र अभी 3 साल है, 1 साल नहीं, 3 अच्छा साल अच्छा की अच्छा बच्ची है। अच्छा, जी जी। तो हाँ, तो अब तो थोड़ी बड़ी भी हो गई है, तो जब जो आना जाना करती हूँ, घर पे रखती हूँ आजकल उसको, क्योंकि कोरोना की वजह से उसे क्लिनिक में नहीं ले जा पा रही हूँ। तो इसी तरह से मैनेज करती हूँ। थोड़ी भागदौड़ होती है पर एंजॉय करती हूँ। जब ट्रैवल कर रही होती हूँ, गाड़ी चला रही होती हूँ, चाहे कार हो चाहे स्कूटी हो, तो मेरे दिमाग में ये सब रचनाएं के लिए स्पेशल मुझे वो लग्जरी लगता है। वो जो पल होता है ना जिसमें अकेले मैं ट्रैवल करती हूँ, वो मेरे लिए लग्जरी है, मुझे अच्छा लगता है। तो ऐसे ही मैं अपने समय को बिताती हूँ, बहुत अच्छा। मैनेज करती हूँ। मतलब मैं आपके अंदर साक्षी देख रहा हूँ
कि मतलब हर चीज को, लाइफ के किसी भी एंगल को, किसी भी चीज को एंजॉय करना, ठीक है। ये पॉजिटिविटी, अगर मैं सिर्फ फीमेल की बात नहीं कर रहा हूँ, महिलाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर ये पॉजिटिविटी अगर सारी पुरुषों में, महिलाओं में, सभी में आ जाए, तो मुझे लगता है कि दुनिया के बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग जो डिप्रेशन से हैं वो बाहर आ सकते हैं, क्योंकि मैं तो देखता हूँ तो अगर हमारे यहाँ तो डायग्नोसिस का वो तरीका नहीं है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे यहाँ हर दूसरा तीसरा व्यक्ति मुझे थोड़ा सा डिप्रेस दिखाई पड़ता है, कहीं ना कहीं किसी न किसी वजहों से। तो ऐसे लोगों के लिए मतलब वही है, आपका एक मैसेज है कि पीछे पुरानी चीजें ना सोची जाएं। कल, आज का नया दिन है, आज की नई शुरुआत है, आज हम नई चीजें लिखेंगे, नई चीजें गढ़ेंगे। इसके अलावा क्या करना चाहिए, क्या लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करने चाहिए जिससे कि आप हमेशा पॉजिटिव और हमेशा पॉजिटिव वाइब्स आपके पास आए, और आसपास कैसा माहौल क्रिएट करना चाहिए जिससे कि हमेशा आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहें और दूसरों को भी पॉजिटिविटी दे पाए? क्या मैं आपका जवाब एक छोटे से गीत से दे सकती हूँ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक पूरे गीत में सार है उसका। बिल्कुल बिल्कुल। कि हम लोग खुशी को ढूंढते हैं ना, बहुत दूर दूर जाते हैं। हम सोचते हैं जब मैं फर्स्ट आऊंगी तब मैं खुश होंगी, जब मेरा प्रमोशन होगा, जब मैं एक जमीन खरीद लूंगी, एक घर बना लूंगा, या मेरा बच्चा जब सिलेक्ट हो जाएगा ना, बस वो दिन है, उसके बाद तो एकदम खुश हूँ। तो उसी पे ये रचना है। हम लोग खुशी को बहुत दूर ढूंढते हैं, उतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है उसको ढूंढने के लिए, इसीलिए हम दुखी रहते हैं। मोमेंट को एंजॉय करना है। तो शुरू करती हूँ। चलती रहती हसीन राहें, देखो तुम आगे जाओगे कहाँ, मंजिल को ढूंढने, साहिल पे पहुंचने, रास्ते लगाते अर्जियां, जाने ढूंढता तू क्या, सब कुछ है यहाँ। तुझ में ही है जमीन, तुझ ही में आसमां, तुझ पे ही जीने की वजह, तुझ ही में दुख भरा, तुझ ही में है खुशी, चुन ले आज तू यहाँ, जाने ढूंढता तू क्या, सब कुछ है यहाँ। आगे जाने क्या हो किसने देखा, पीछे जो गया सो गया, दिल की सारी खिड़कियां खोल दे, पंछी बन उड़ तू दिखा, जाने ढूंढता तू क्या, सब कुछ है यहाँ। तो एक छोटी सी कविता में बहुत अच्छा। मतलब सच में आपकी कविताएं मुझे लगता है कि बॉलीवुड तक पहुंचनी चाहिए, सच में बता रहा हूँ। और मैं पर्सनली अप्रोच करूंगा, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स बॉलीवुड में हैं, और अभी आपने देखा होगा कि शरद का मैंने इंटरव्यू किया था, जो बहुत ही अच्छा राइटर, स्क्रिप्ट राइटर है। बहुत ही अच्छा कविताएं आपकी हैं, मैं जरूर आपको मतलब सच में आपकी जानी चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वाकई में जबरदस्त टैलेंट है आपके अंदर। तो ये बहुत ही पॉजिटिव चीजें हैं। तो अच्छा साक्षी, हम लोग बहुत पॉजिटिव बातें कर रहे हैं। एक क्वेश्चन हर व्यूअर्स जो इस वक्त देख रहा होगा इस पॉडकास्ट को, उसके अंदर उठ रहा होगा, क्या आपकी जिंदगी में कभी गम नहीं आया, या आप कभी अपने हस्बैंड से लड़ाई नहीं करती, या कभी आप अपने मम्मी पापा पर गुस्सा नहीं होती, या मम्मी पापा आप पर गुस्सा होते हैं, क्या आपका मूड नहीं खराब होता, या कभी पेशेंट ने सही से बिहेव नहीं किया, या पेशेंट आपका सही नहीं हुआ, तब आप क्या गुस्सा नहीं होती, या आपको दुख नहीं होता? ये आपने अच्छा बोला। पेशेंट वाली बात ना अपने दिल पे सीधे डायरेक्ट डॉक्टर के दिल पे चोट पहुंचाई है, पेशेंट वाली बात से। देखिए, फैमिली में तो मैं छोटी मोटी बातों को नहीं लेती, हल्का फुल्का झगड़ा चलता रहता है, ये तो सबके घर में चलता है, वो जीवन का पार्ट है। नॉर्मल होने का। इंसान हो तो लड़ोगे भी और प्यार से भी रहोगे, वो तो नॉर्मल सी बात है। पर ये पेशेंट वाली बात जो बोली, बिल्कुल मुझे ऐसे गुस्सा नहीं आता है, मैं अपने गुस्से को काम करके रखती हूँ। और मैं अपने मन में, मतलब इसको आप मेरी बेवकूफी भी बोल सकते हैं, मैं सोचती हूँ कि कोई बात नहीं, अगले वाले इग्नोरेंट है, अगला वाला ही मूर्ख है, मैं क्यों फालतू में लड़ूं, मैं क्यों अपना टेम्पर हाई करूं, इस तरह से मैं अपने को समझा लेती हूँ। लेकिन जो लोग बहुत कम गुस्सा करते हैं, उनका गुस्सा बहुत बुरा होता है, ऐसा लोग बोलते हैं। तो ऐसा ही मेरा गुस्सा भी है, जब नहीं है तो बहुत अच्छी हूँ, पर अगर एक बार बिगड़ गई तो फिर संभालना मुश्किल है। ऐसा मेरे साथ एक बार हुआ था, जब मैं पीजी कर रही थी प्रोस्थो में, प्रोस्थोडोंटिस्ट हूँ ना, तो प्रोस्थो में जब पीजी कर रही थी, तो एक पेशेंट से हो गया था। पेशेंट कास्टिंग हम लोग करते हैं ना, आपको सर पता होगा, आरपीडी की कास्टिंग करते, कास्ट पार्शियल डेंचर के लिए। तो कास्टिंग करने में खराब हो गई, नहीं बन पाया,
तो वो पेशेंट ने आके मुझसे बहुत जोर-जोर से लड़ाई करने लग गया। उसकी वाइफ का था, वाइफ कुछ नहीं बोल रही थी और वो लड़ाई करने लग गया एकदम से आके। पहले तो मैंने उनको समझाया, सर हो सकता है, हर चीज़ में फेलियर होता है, रिपीट हो जाएगा, परसों फिर से आपको मिलके बन जाएगा। आई अंडरस्टैंड कि आपका एक अपॉइंटमेंट बढ़ जाएगा। बहुत अच्छे से मैंने उनको प्यार भर के समझाया। मगर जब वो नहीं माने, तो मुझे गुस्सा आ गया और जब मुझे गुस्सा आया, तो मेरे प्रोफ़ेसर, मेरे को अभी भी वो फ़ील याद है, मेरे प्रोफ़ेसर्स मुझे बहुत, बहुत, बहुत प्यार करते थे पोस्ट ग्रेजुएशन में। मेरे 2 टीचर्स, मुझे एक यहाँ से पकड़ा है साक्षी को, एक यहाँ से पकड़ा और साक्षी पूरी फुल पावर में झांसी की रानी वाले फ़ॉर्म में लड़ने को एकदम तैयार है। और वो बात अलग है कि बाद में फिर वो पेशेंट ने भी समझा और फिर बाद में हम लोगों की दोबारा से सब कुछ नॉर्मलाइज़ हो गया। तो हाँ, मुझे गुस्सा आता है, मैं भी आप लोगों की तरह सामान्य हूँ, जैसे आप हैं वैसे ही मैं हूँ, सबको आता है। हाँ, क्योंकि ये एक बहुत पर बड़ा क्वेश्चन, नॉर्मली मैं अवॉइड करती हूँ। जी, क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन होता है। लोग सोचते हैं कि मेरी लाइफ तो आइडियल नहीं है, साक्षी की लाइफ आइडियल है, उनके फादर मदर बहुत ही वेल एस्टैब्लिश हैं, बहुत ही पढ़ी लिखी हैं साक्षी, बहुत अच्छा घर मिला होगा, बहुत अच्छा हस्बैंड मिला होगा। तो क्या साक्षी आपकी लाइफ आइडियल है? आइडियल है? क्या आइडियलिज्म कोई भी लाइफ आइडियलिज्म आइडियल नहीं होती। कोई भी लाइफ आइडियल नहीं होती, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, कोई भी परफेक्ट नहीं है दुनिया में। जो सबसे टॉप हस्तियां बड़ी-बड़ी, आपने पता नहीं मेरी लास्ट पोएम सुनी कि नहीं, हस्तियां बड़ी-बड़ी अवसाद की शिकार है। क्यों? क्यों इतने बड़े-बड़े लोग क्यों डिप्रेशन में? उनके पास तो सब कुछ है, करोड़ों रुपए हैं, फैमिली है, लव भी है लोगों के पास, फिर भी लोग डिप्रेस्ड हैं। तो वो तो ऐसा कोई नहीं, कोई लाइफ परफेक्ट नहीं होती, पर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं लोगों में मुस्कान भेज सकूँ, अपनी तरफ से लोगों को फ़ील करा सकूँ कि ज़्यादा स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होना है। छोटी, और मैं ये भी बिलीव करती हूँ कि लाइफ बहुत छोटी है। आपको नहीं पता कि आप इस पल हैं, अगले पल आप नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि उतने छोटे में, और हम लोग तो इतने, हम लोगों को डिप्रेस होना ही नहीं चाहिए। हम लोगों को तो, हमारे पास 2 हाथ है, 2 पैर हैं, आँखें, सब कुछ परफेक्ट दे रखा है भगवान ने। अगर सुंदरता-वुंदरता की बात ना भी की जाए, हम लोग को कितने लोगों की मदद कर सकते हैं। हम लोगों को तो, हमारे देश में तो इतने लोग परेशान हैं, इतने गरीब हैं, कोई अपंग है, मतलब कितनी तरह-तरह की दिक्कतें हैं लोगों को। उसमें हम लोगों को तो लोगों को मदद करने के लिए इतना काम है कि मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को डिप्रेस होने का अधिकार है। मैं तो अधिकार ही नहीं देना चाहती लोगों को, क्योंकि लोग डिप्रेस हों। बिल्कुल, ज़्यादा डिप्रेशन लग रहा है तो किसी की हेल्प करो, एक बार में आप एलिवेट हो जाओ। बिल्कुल, स्प्रेड तो बिल्कुल। करके देखो आप स्माइल। बिल्कुल, बिल्कुल। तो साक्षी, नेक्स्ट कौन सी कविता है? मैं दूसरी कविता सुनने के लिए बहुत, और मुझे लगता है मेरे व्यूअर्स भी बहुत ज़्यादा आपकी कविता सुनने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। तो कौन-सा नया नया कुछ सुनाएँगी आप? कविता का शीर्षक है ज़िंदगी सी लड़की, ओके। ठीक है? हाथ आटे में सने, हाथ आटे में सने, लटों को पीछे डालती, कुर्ते से झाँकती, शमीज को कभी संभालती। लाख करे आहत कोई, जल्दी नहीं तू हारती। तू कौन है? तू कौन है? अभी किसी मोड़ पर कुछ लड़कों पर भड़की है, तुझ में छिपी हुई एक ज़िंदगी सी लड़की है। चंद्रमा तो पास है, चंद्रमा तो पास है, तारों के सपने देखती, मुस्कान होठों पर लिए कई दुख तू झेलती। बच्चों की तू कभी दोस्त है, दुश्मन भी बन जाती कभी। तू कौन है? तू कौन है? मौत से लड़ी, अभी माँ बनी कहीं तड़पी है, तुझ में छिपी हुई एक ज़िंदगी सी लड़की है। गणित में भी तू तेज है, गणित में भी तू तेज है, विज्ञान को भी जानती, खेल हो या नृत्य हो, कई तू झंडे गाड़ती। आज भी लोगों को शक है, आज भी लोगों को शक है, गाड़ी जब संभालती। तू कौन है? तू कौन है? एवरेस्ट फतह कर अभी तू बिजली सी कड़की है, तुझ में छिपी हुई एक जिंदगी सी लड़की है। मत भूल अपने आप को, मत भूल अपने आप को, तुझ में दबी एक आग है। बेफिक्र हो जा तू कभी, आखिर कौन ही बेदाग है। कुछ कपड़े, कुछ बर्तन, कुछ काम घर के छोड़ दे। कुछ कपड़े, कुछ बर्तन, कुछ काम घर के छोड़ दे। कभी तो अपने मन से भी दिन का रुख मोड़ ले। चिराग होगा बेटा शायद, चिराग होगा बेटा शायद, तू तो रोशनी हर घर की है। तुझ में छिपी हुई एक जिंदगी सी लड़की है, तुझ में छिपी हुई एक जिंदगी सी लड़की है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, जबरदस्त। मतलब महिलाओं को रिप्रेजेंट करने वाली, एक बच्ची को रिप्रेजेंट करने वाली
जबरदस्त कविता है और वाकई में आप जो करती हैं, मतलब मुझे अभी तक जितनी भी कविता, मतलब जो भी कविताएं मैं सुनता आया हूँ, जिन लोगों की कविताएं सुनता आया हूँ, वन ऑफ द बेस्ट मतलब आप की कविताएं लग रही हैं और बड़ी जिंदा दिल हैं। मतलब जो भी आपकी कविताएं उनमें जिंदगी है, उसमें मतलब एक कहीं ना कहीं वो लाइफ को रिप्रेजेंट कर रही है। बहुत अच्छा साक्षी, बहुत अच्छा। तो साक्षी, ये सारी चीजें मतलब ये सारी चीजें आपने बहुत अच्छे से गढ़ती हैं, सारी चीजें करती हैं। कब वक्त निकालती हैं इन सब चीजों के लिए, इस क्रिएटिविटी के लिए कब वक्त निकालती हैं? क्रिएटिविटी शुरू होती है दिमाग के अंदर। सबसे पहले तो जो कीड़ा होता है वो सबसे पहले दिमाग पे आता है। तो वो तो तभी आता है जब मैं ट्रैवल कर रही होती हूँ, घर से क्लिनिक, क्लिनिक से घर, या फिर किसी काम से कार पे या स्कूटी पे, जहां पे भी जा रही होती हूँ, तो दिमाग में यही सब चलता है। चीजें अगल बगल की देखती हूँ, ऑब्जर्व करती हूँ। जो मुझे लगता है कोई भी क्रिएटर होता है वो ऑब्जर्व बहुत करता है, चीजों को ऑब्जर्व भी करता है, एब्जॉर्ब भी करता है, इम्बाइब भी करता है, तभी वो उस चीज को लिख पाता है। और लिखने के लिए मेरा टाइम फिक्स है। दिन में मेरी बिटिया 1 घंटे के लिए सोती है, 1 से 1.5 घंटे के लिए, 1.5 आवर। ये मेरी स्पीड है कि मैं 1 से 1.5 घंटे में अपनी कविता, लोग बोलते हैं कि हमें 2 दिन लगे, 3 दिन लग गए, 1 साल लग गया, मेरे पास 1.5 ही घंटा होता है एक कविता के लिए। तो मैं मैक्सिमम 1.5 घंटे में एक कविता लिखती हूँ। तो कभी 2 से 3:30 का टाइम होता है, कभी 3:30 से 5 का टाइम होता है, वो डिपेंड करता है कि वो किस समय सोती है। तो मैं इंतजार करती हूँ कि वो जब सोती है और मेरे दिमाग में कुछ होना चाहिए तो मैं लिख देती हूँ। हर दिन नहीं लिखती, हर दिन नहीं लिखती, बस जब कुछ चीज बहुत ज्यादा वो करती है, मुझे लगता है कि मुझे लिखना चाहिए, तब मैं लिखती हूँ। बहुत अच्छा। साक्षी, क्योंकि टाइम कम है इस वक्त, मैं एक बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे आपका ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मेरा तो मन हो रहा है मैं लगातार आपसे बातें करता रहूं, बहुत कुछ आपसे सीख रहा हूं मैं, और शायद मेरे व्यूवर्स, मेरे जितने भी लोग देखने वाले हैं, वो जरूर इस सब चीजों से सीख रहे होंगे। मैं लास्ट में आपकी एक बहुत ही खूबसूरत सी फिर से कविता सुनने का मन हुआ है, या कोई सॉन्ग हो जो आप सुनाना चाहें? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक सॉन्ग है और उसका शीर्षक है राहें जिंदगी। और ये भी वुमेन तो नहीं, सभी के लिए है, कोई भी इसको फील कर सकता है। अब इस तो शुरू करती हूँ। रास्ते ढूंढूं मैं कई, पाने को वो सड़क जो जाती मेरी मंजिल तक, बिल्कुल सीधी बेधड़क राहें उम्मीदों की, राहें सपनों की, राहें हिम्मत की, वो राहें जिंदगी। आशाओं के दिए में शक्ति की लौ लेकर, तूफानों से शर्त लगाती, गिरती उठती बेखबर राहें उम्मीदों की, राहें सपनों की, राहें हिम्मत की, वो राहें जिंदगी। ख्वाबों का बस्ता लिए बढ़ते ही अब जाना है, रास्ते की अब फिक्र कहाँ, बस खुद का साथ निभाना है। राहें उम्मीदों की, राहें सपनों की, राहें हिम्मत की, वो राहें जिंदगी, राहें जिंदगी। बहुत अच्छा साक्षी। साक्षी, मैंने फिर से कहना चाहूंगा कि बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे आपका ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जितने व्यूवर्स इस वक्त देख रहे हैं, ये साक्षी के पास अभी वक्त बहुत कम है, हम लोग रात में इस पॉडकास्ट को रिकॉर्ड कर रहे हैं। जितने भी व्यूवर्स हैं, जरूर कमेंट करें कि साक्षी को दोबारा एक बहुत अच्छे से, बहुत ही टाइम लेकर एक पॉडकास्ट हम लोग रिकॉर्ड करना चाहेंगे। या कभी मैं, साक्षी रांची में रहती हैं, तो कभी रांची पहुंचकर हम आपका पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना चाहेंगे। तो कितने लोग हैं जो कमेंट में इस तरीके के पॉडकास्ट साक्षी से चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। क्योंकि साक्षी ने आज वाकई में बहुत पॉजिटिविटी, मैं पर्सनली बहुत पॉजिटिव फील कर रहा हूँ आपकी कविताओं से, आपकी बातों से, आपकी मुस्कुराहट से। माशाल्लाह, ये मुस्कुराहट हमेशा आपकी बनी रहे। आपका परिवार, आपकी चीजें, आपकी जिंदगी हमेशा कामयाबी आपको मिलती रहे, हर कदम पे कामयाबी मिलती रहे। और बहुत अच्छा लगा साक्षी, फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट। बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत लगा आपसे बात करके। और मैं चाहूंगा कि हम लोग फिर आगे ऐसे ही मिलें, जिससे ये हम लोगों का ये कारवां जो है वो चलता रहे, क्योंकि बहुत कुछ सीखा होगा लोगों ने आपसे।
तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि साक्षी को आप फिर से देखना चाहते हैं, और जितना आप ज्यादा डिमांड करेंगे मैं साक्षी को दिखाकर बार मैं रिक्वेस्ट करने तभी जाऊंगा ना जब मेरे पास कमेंट्स होंगे। तो मैं चाहता हूँ साक्षी के लिए कमेंट करें कि वो फिर से हमारे साथ कभी एक फुल पॉडकास्ट में आए और एक लंबे पॉडकास्ट में आए। तो आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा, आपको ये स्पेशल पॉडकास्ट कैसा लगा, जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, दूसरों से शेयर करें, क्योंकि हो सकता है ये इस पॉजिटिविटी की जरूरत किसी और को ज्यादा हो। ठीक है, तो उन्हें इस पॉडकास्ट को शेयर करें जिससे कि लोग इस पॉजिटिव पॉडकास्ट को सुनकर, शायद मुझे लगता है इससे ज्यादा पॉजिटिव पॉडकास्ट आज के दिन पूरे इंडिया भर में नहीं ब्रॉडकास्ट हुआ होगा। तो मुझे लगता है कि आपको इसे दूसरों से शेयर करना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी भी है। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम लोग नेक्स्ट पॉडकास्ट में मिलते हैं। थैंक यू सो मच साक्षी हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू, मुझे भी बहुत अच्छा लगा।